हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा जैसे राजस्थान सेट, नेट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड आदि में बहुत यूजफुल होंगे। क्वेश्चन सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इन क्वेश्चनों में से एग्जाम में 101% क्वेश्चन फंसेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आपको बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि भारत में ऐसा कौन सा अभिलेख है जो शून्य का सबसे पहला प्रमाण देता है, शून्य के बारे में सबसे पहले जानकारी देता है। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर है भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख शून्य के बारे में सबसे पहले प्रमाण देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि चोल वंश का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा कि चोल वंश के राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे। तो इसका सही आंसर है वरितपोतक। ठीक है, वरितपोतक कहते थे चोल वंश के राजस्व अधिकारी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया था। नाथ मुनि हुए बेस्ट ऑफ संत में और उन्होंने क्या किया कि अलवार कविताएं थी, उनका संग्रह एक ग्रंथ में किया था और उस ग्रंथ का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उस ग्रंथ का नाम था नलियर दिव्य प्रबंधन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जामों में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राजवंश के शासक अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऐसा कौन सा राजवंश था जो अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय मानता था। तो इसका सही आंसर है सेन राजवंश अपने आप को क्या कहता था, ब्रह्म क्षत्रिय कहता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने खंबात में एक क्षत्रियग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये की थी चामुंड राय ने। किसने की थी? चामुंड राय ने की थी। कश्मीर के शासक है ये और उन्होंने खंबात में एक क्षत्रियग्रस्त मस्जिद थी, उसके पुनरुद्धार के लिए क्या किया था, धन दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से वर्णन करती है। तो याद रखना, मार्को पोलो की जो पुस्तक है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास का क्या करती है, वर्णन करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल बरूनी के अनुसार अंत्यज थे। अंत्यज ये बहुत अच्छा शब्द है, कई बार मिलेगा आपको इतिहास में और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं एग्जाम में। तो याद रखना कि अल बरूनी ने अंत्यज किसे माना। तो इसका सही आंसर है कि शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघों को अल बरूनी ने अंत्यज माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध हैं। यानी दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे भित्ति चित्र देखने को आपको मिलेंगे। तो वो है आंसर है इसका सही, वह मंदिर है हमारा नर्तमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस मंदिर की दीवारों पर या इस मंदिर में आपको भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कागज ए खाम क्या है। यानी कागज ए खाम किसे कहा जाता है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना, द्विभाषीय राजस्व अभिलेखों को हम क्या कहते हैं, कागज ए खाम कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार का कहाँ बनवाया गया था। याद रखना, शैलेंद्र नरेश हैं, बालपुत्र देव इनका नाम है। याद रखना, बालपुत्र देव आपको कई बार मिलेगा इतिहास में और उन्होंने भारत में एक बौद्ध विहार बनवाया था और वह किस स्थान पर बनवाया था। तो याद रखना, नालंदा में इन्होंने एक बौद्ध विहार बनवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कश्मीर के किस शासक को राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में, ठीक है, और क्या कहा गया, तुरुस्क एवं मूर्ति भंजक कहा गया है। राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कल्हड़ हैं। और कल्हड़ ने अपने इस ग्रंथ में कश्मीर का एक शासक हुआ, उसको क्या कहा, तुरुस्क कहा और मूर्ति भंजक भी कहा। तो उस शासक का नाम है हर्ष। क्या नाम है, हर्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं किस मंदिर में प्रदर्शित हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ में जो नाट्य मुद्राएं दी गई हैं उनको एक मंदिर पर प्रदर्शित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। तो वह मंदिर है बृहद्वीसर मंदिर। इसका सही आंसर होगा बृहद्वीसर मंदिर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अरब यात्री प्रतिहार नरेश मिहिरभोज के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मिहिरभोज के शासनकाल में भारत आने वाला अरब यात्री कौन था। तो इसका सही आंसर है सुलेमान। कौन था? सुलेमान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि किस शासक का जन्म
अपने पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था। ठीक है, ऐसा कौन सा शासक था जिसका जन्म अपने पिता के सैनिक अभियानों में एक सैनिक छावनी में हुआ था? तो याद रखना वो था राष्ट्रकूट नरेश अम्बोगवर्ष। ठीक है, इनका जन्म अपने पिता के सैनिक अभियानों के दौरान हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कश्मीर के किस शासक ने अपने राज्य को प्रलंकारी बाढ़ से बचाने के लिए बितस्ता नदी पर बांध बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो कश्मीर के वो शासक थे अवंती बर्मन, इन्होंने बितस्ता नदी पर क्या किया था? बांध बनवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांगेयदेव कलचुरी के लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का किन किन शासकों ने अनुकरण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो याद रखना गांगेयदेव कलचुरी ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे और उन सिक्कों का अनुकरण किया था गोविंद चंद्र घेड़बाल, परमार्दीदेव चंदेल एवं उदयादित्य परमार। यानी इन 3 शासकों ने इसके लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का क्या किया था? अनुकरण किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हमारा हूणों ने सिक्के जारी किए थे। तो याद रखना कि हूणों ने कौन से सिक्के जारी किए? तो याद रखना हूणों ने केवल तांबे और पोटीन, यानी पोटीन शीशे, यानी शीशे के यानी कांच के हम कह सकते हैं तांबे या पोटीन के सिक्के जारी किए थे केवल हूणों ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखना इसका सही आंसर है क्षेत्रवाद से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाफ्ता और मैंगो नेल्स 2 हथियार हैं, बहुत खतरनाक हथियार माना जाता था उनको उस काल में। तो इन दोनों का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस स्थानीय क्षेत्र में किया गया था? तो याद रखना इन दोनों का प्रयोग सिंध में किया गया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था उस समय। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना कल्याणी के चालुक्य राजवंश के जो शासक थे वो अपने आप में दावा करते थे कि उसके पूर्वज अयोध्या पर शासन करते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडीज के शैलेंद्र वंशीय शासकों ने किन भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध स्थापित किए? या हम कह सकते हैं शैलेंद्र वंशीय शासकों का किन भारतीय राजवंशों के साथ गहरा संबंध था? तो इसका सही आंसर है चोल एवं पाल राजवंश के साथ इनके क्या थे? गहरे संबंध थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल ने की थी, याद रखना है। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की भी स्थापना की थी, याद रखना ये बात भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्णन किस गुफा में प्राप्त होते हैं? तो याद रखना आंध्र प्रदेश की उंडवल्ली गुफा से रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्णन यानी चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंघली राजकुमार से कर दिया, कौन था? तो वह चोल शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से तमिल कवि कांची से संबंधित थे? यानी कांची से संबंधित तमिल कवि कौन थे? तो याद रखना अप्पार और सुंदर मूर्ति, ये दोनों की दोनों कांची से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है? जैसे लाट संधि विग्राहक, यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी अधिकारी होते थे उनकी विशेषता के आगे उनके आगे क्या लगाया जाता था? लाट लगाया जाता था। तो ये किस राजवंश की, या हम कह सकते हैं किस राजवंश के अधिकारियों की विशेषता है? तो याद रखना कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, याद रखना कल्याणी के चालुक्यों के जो अभिलेख है उनमें अधिकारियों के नाम के आगे क्या मिलेगा? लाट लगा मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन के अभिलेख में जल कर का साक्ष्य मिलता है? वाटर टैक्स, यानी वाटर टैक्स का साक्ष्य किस वंश के या किस राजवंश के शासकों के अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही आंसर है गहड़वाल राजवंश में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे, उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और वे कहाँ के थे? ठीक है, तो परमार्थ थे, ये विद्वान थे और ये कहाँ के विद्वान थे? उज्जैन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिनव गुप्त किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? तो इसका भी सही आंसर है प्रत्यविज्ञा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी द्वारा
गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया था? तो इसका सही आंसर है कुमारपाल ने। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1121 ईस्वी के एक अभिलेख में एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है जहां चरक संहिता एवं बागवट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह विद्यालय कहां पर है? तो इसका सही आंसर है तिरुवाडुतुरई में। ठीक है, तिरुवाडुतुरई में एक ऐसा आयुर्वेद विद्यालय था जहाँ पे चरक संहिता और बागवट के अष्टांग हृदय की क्या होती थी? पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखना ऋग्वेद के भाष्यकार है स्कंद स्वामी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया था? तो याद रखना इन्होंने बनवाया था सारनाथ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुरंजी का क्या अर्थ है? कि बुरंजी किसे कहते हैं? तो याद रखना असम के जो वंशावली रिकॉर्ड हैं उनको बुरंजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी किस राजवंश की मुख्य विशेषता थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना चालुक्य राजवंश की ये विशेषता थी कि वह प्रशासन में महिलाओं को शामिल करता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो याद रखना इसका सही आंसर है खोतान से। कहाँ से? खोतान से प्राप्त हुई है खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपियाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? मैंने अभी बताया कि नाफ्ता और मैंगो नेल्स, जिनको हम मंजनी की भी बोलते हैं, तो ये दोनों हथियार लेकर आए थे। कौन? अरब आए थे जब सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसके रचयिता रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना। तो याद रखना कि रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में अपने आप को भारवी और कालिदास के समान बताया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित हैं? किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित हैं। तो याद रखना दो मंदिर हैं इतिहास में ऐसे, एक तो है कानपुर का भीतरगांव का मंदिर और एक है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। कानपुर के भीतरगांव का शिव मंदिर है और सिरपुर का जो मंदिर है वो लक्ष्मण जी का मंदिर है। ठीक है, ये दोनों मंदिर किससे बने हुए हैं? ईंटों से बने हुए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर भारत में स्थित किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? यानी उत्तर भारत में स्थित मंदिर है ये, लेकिन इसका शिखर कैसा है? द्रविड़ शैली का है। तो याद रखना वह मंदिर है ग्वालियर का तेली का मंदिर। इसका शिखर कैसा है? द्रविड़ शैली का बना हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऐहोल में स्थित मेंगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐहोल में मेंगुती मंदिर के निर्माण करने वाले व्यक्ति थे रवि कीर्ति। ठीक है, और रवि कीर्ति ने ही ऐहोल प्रशस्ति को लिखा था, जो किसके दरबारी थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांची के बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पत्तड़कल में मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पत्तड़कल में मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण करवाया था त्रैलोक्य महादेवी ने करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पत्तड़कल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लोक महादेवी ने करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईंटों से निर्मित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो याद रखना उस रानी का नाम था बाष्टा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भुवनेश्वर के ब्रह्मेश्वर मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था? इसका भी सही आंसर है कोला देवी ने। किसने करवाया था? कोला देवी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस शासक की उपाधि सुंगम तविर्त थी? तो इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी, इस पे भी स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी शासक थे जिसकी उपाधि सुंगम तविर्त थी? तो याद रखना कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधि थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक की उपाधि सत्याश्रय थी? सत्याश्रय किस शासक की उपाधि थी? इंपॉर्टेंट है, वो शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग द्वारा कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर है हिरण्यगर्भ दान महोत्सव राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने संपन्न करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो याद रखना ये जो ग्रंथ है चचनामा, ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, याद रखना है इनको आपको। ठीक है, ये थे हमारे आज की इस
क्लास के टॉप 50 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रश्नों में से आपको 100% गारंटी लेता हूँ मैं, एक दो मिनिमम 2 से 4-5 क्वेश्चन के बीच में आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, शेयर कर लेना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।